बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि इधर आओ जी गले लगो असा तुहानू जान नहीं देना। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने CCPO गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया। डट जाने पर CCPO को शाबाश दी। गुलाम महमूद डोगर ने सैल्यूट भी किया। परवेज़ इलाही ने कहा, जब तक हम नहीं कहते आपने चार्ज नहीं छोड़ना। विफाक से खुद निमटने का इंदिया दे दिया। CCPO विफाक से तबादले के बावजूद सीट छोड़ने से इनकार कर चुके। वफाक की जानिब से CCPO को पंजाब से रिलीव के बाद वज़ीर आला पंजाब ने गुलाम महमूद डोगर को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट बुला लिया। वज़ीर आला ने CCPO से मुलाकात की और उन्हें गर्म जोशी से गले लगा लिया। डट जाने पर CCPO को शाबाश भी दी। गुलाम महमूद डोगर ने सैल्यूट कहा कि जब तक हम नहीं कहते आपने चार्ज नहीं छोड़ना। वज़ीर आला ने कहा कि विफाक हमारी इजाजत के बगैर तबादला नहीं कर सकता, आप काम जारी रखें। CCPO विफाक से तबादले के बावजूद सीट छोड़ने से इनकार कर चुके। CCPO गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि मुकदमा दर्ज करने पर तबादला करना ही गैर कानूनी है। किसी भी शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करना पुलिस कवानीन में शामिल है। CCPO ने मजीद कहा कि जावेद लतीफ पर मुकदमा कानून के दायरे में रहते हुए दर्ज किया गया। इस बात का तयन इन्वेस्टिगेशन विंग करता है कि मुकदमा सच्चा है या झूठा है। IG पंजाब विकेट के दोनों तरफ खेलने लगे। विफाक से भी बातचीत, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से भी बैकडोर राबते। ज़राए के मुताबिक फैसल शाहकार इख्तलाफात की खबर चलवा कर शाबाशी वसूलने लगे। IG पंजाब फैसल शाहकार विफाकी हुकूमत की भी खुशामद कर रहे हैं और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से भी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन सामने आ रही है। IG विफाक को खुश करने के लिए सूबाई हुकूमत से इख्तलाफात की खबरें चलवा कर शाबाश लेने में मसरूफ हैं, जबकि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से मौसूल होने वाले अहकामात पर भी मिनो अन अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने आज भी IG पंजाब की मतलूबा महकमाना तमाम डिमांड्स पूरा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा पुलिस कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब की अच्छे अल्फाज में तारीफ की है। पुलिस कॉन्फ्रेंस में पेश करने के लिए IG ऑफिस में पहले अफसरान से सवालात तैयार करवाए गए थे, जो वज़ीर आला से रस्मी तौर पर पूछे गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक RPO गुजरात के लिए 3 DIGs के नामों की समरी भी तैयार कर ली गई। DIG आगा यूसुफ, अख्तर अब्बास और तारिक रुस्तम चौहान के नाम शामिल हैं। जल्द ही तीनों अफसरान के वज़ीर आला पंजाब इंटरव्यू करेंगे। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अजरा का फ़ंड रोक दिया। PSDP प्रोग्राम के तहत गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को फ़ंड ना मिल सके। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए PSDP के तहत 16 अरब 40 करोड़ रुपए दरकार हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में रोड सेक्टर के 16 अरब रुपए मालियत के 3 मेगा मंसूबे हैं। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 200 किलोमीटर तक सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जानी थी। पंजाब हुकूमत इन मंसूबों के लिए मंजूरी भी दे चुकी है। ताहम ज़राए के मुताबिक विफाक से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फंड के इजरा की इस्तदा की गई है। हुकाम का कहना है कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों पर फंड न मिला तो नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत वक्ती तौर पर ब्रिज फाइनेंसिंग करके मंसूबों को मुकम्मल कर लेगी। महकमा खजाना पंजाब से फंड लेकर काम शुरू किया जाएगा और जब विफाक से फंड मिलेगा तो महकमा खजाना को वो फंड वापस कर दिया जाएगा। डेंगू के हमलों में इजाफा होने लगा। एक दिन में मजीद 100 अफराद शिकार हुए। अस्पतालों में डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 206 हो गई। शहर में डेंगू के मजीद 100 नए मरीज सामने आ गए, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 206 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू के वार में तेजी आने लगी। शहर में डेंगू के मजीद 100 नए मरीज सामने आ गए, जबकि मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू से मुतासरा 206 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत की टीमों ने शहर के 764 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद करके तलफ कर दिया। तिबी माहिरीन का कहना है शहरी डेंगू से बचाव के लिए पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहने और मच्छरमार लोशन का इस्तेमाल करें। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करके खुद को डेंगू मच्छर से बचा सकते हैं। दूसरी जानिब बिजली के सार्फिन को महंगाई के नए झटके। कीमत में 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा। आइंदा माह सार्फिन को महंगे तरीन टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग होगी। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को 18.95 और 300 यूनिट तक 22.14 रुपये चार्ज होंगे। आइंदा माह बिजली के सार्फिन को महंगे तरीन टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 18 रुपए 58 की बजाय 18 रुपए 95 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग होगी, जबकि 201 से 300 यूनिट्स तक 21 रुपए 47 पैसे की बजाय 22 रुपए 14 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिल्स जारी होंगे। टैरिफ के मुताबिक 301 से लेकर 400 यूनिट पर 24 रुपए
63 पैसे के बजाय 25 रुपए 53 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे, जबकि 401 से 500 यूनिट्स पर 26 रुपए 9 पैसे के बजाय 27 रुपए 74 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 501 से लेकर 600 यूनिट्स तक 27 रुपए की बजाय 29 रुपए 16 पैसे फी यूनिट पर बिलिंग होगी, जबकि पैक ओवर्स के लिए बिजली 33 रुपए 23 पैसे की बजाय 34 रुपए 39 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फरोख्त की जाएगी। सिंगल 3 फेज मीटर्स के हामिल घरेलू सारिफीन को ये टैरिफ अक्टूबर से लगाया जाएगा। बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, GST समेत दीगर टैक्सेस अलहदा चार्ज होंगे। महंगाई के मारों पर रात के अंधेरे में वार पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे लीटर महंगा, कीमत 237 रुपये 43 पैसे लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत 245 रुपये 43 पैसे मुकर्रर की गई है। मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी, लेकिन पाकिस्तान में मजीद महंगी हो गई। पेट्रोल 1 रुपये 45 पैसे इजाफे के बाद 237 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 245 रुपये 43 पैसे पर बरकरार रही। मट्टी का तेल 8 रुपये 30 पैसे कमी के बाद 202 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 4 रुपये 26 पैसे कमी के बाद 197 रुपये 28 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के बायस गुजर औकात मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, मगर हुकूमत बढ़ा रही है। हुकूमत आवाम को कीमतें कम करके रिलीफ फराहम करे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कच्ची आबादियों में वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स को यकसर नज़रअंदाज करना मामूल बना लिया। दर्जनों आबादियों के गरीबों का वाहिद सहारा इल्ताफ कॉलोनी में वाक़े यूटिलिटी स्टोर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। आटा, चीनी, दालें और दीगर अशिया ज़रूरिया सिरे से मौजूद ही नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देना है। ताहम यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन कच्ची आबादियों में वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स को नजरअंदाज करने लगी है। अल्ताफ कॉलोनी के इस यूटिलिटी स्टोर में न सिर्फ सफाई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल है, बल्कि मुतअद्दिद अशिया ज़रूरिया का नामो निशान भी नहीं पाया जाता। यूटिलिटी स्टोर है, आप इस पे अपनी सप्लाई को ज्यादा करें, क्योंकि इधर लोग बेचारे धक्के खाते हैं, चीज़ मिलती नहीं है। तो अगर नहीं मिलेगी तो ये जो बैठे हुए हैं इधर, ये मैनेजर या सिस्टम, ये बेचारे क्या करेंगे। इस चीज़ को भी हाथ लगाएं वही 500 से 600 से ऊपर ही है। अब किलो में इधर चला गई, जहाँ जो वहाँ 5 किलो की पेटी मिलती थी जहाँ पे 1000 रुपये में, अब वही पेटी 2500 में 3000 रुपये में मिल रही। यूटिलिटी स्टोर में चीनी, दालें, आटा, खुले मसालाजात, खुश्क मेवाजात, मशरूबात, माचिस, मर्चें, सुर्ख मिर्च, जीरा, नमक और दीगर अशिया दस्तयाब नहीं हैं। अल्ताफ कॉलोनी यूटिलिटी स्टोर की इंतजामिया की जानिब से तमाम रैक्स में सिर्फ महंगा घी सजा दिया गया। शहरियों ने जोनल मैनेजर लाहौर नईम गिलानी से कच्ची आबादियों में वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा करने और हालत ज़र बेहतर बनाने समेत अशिया ख़ुरनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। सेहत के हवाले से लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने MRI मशीन को फंक्शनल करने की इजाज़त दे दी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने MRI मशीन को फंक्शनल करने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गोहर एजाज बाज़ाब्ता तौर पर MRI मशीन का जुमे को इफ्तिताह करेंगे। याद रहे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने 78 करोड़ की लागत से नई MRI मशीनों मरीजों को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए मंगवाई और MRI मशीन फंक्शनल होने से हज़ारों मरीजों की मुश्किलात में कमी आ सकेगी। जबकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने मरीजों को मशीन फंक्शनल करने के साथ गरीब मरीजों को 24 घंटे तमाम MRI मुफ्त होने की भी खुशखबरी सुना दी। लाहौर के 7 खस्ता हाल स्कूलों की सुनी गई। खस्ता हाल स्कूलों की तामीर और मरम्मत के लिए फंड जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई स्कूल वहदत रोड को 5 करोड़, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नजूली बाजार को 4 करोड़ 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल बरकी को भी 14 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नूरपुर को 5 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की गई। इसी तरह CDG प्राइमरी स्कूल तहसील शालीमार माधोलाल हुसैन को 14 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट हाई स्कूल शाह कमाल इचरा को 1 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट स्कूल लखोकी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम जारी की गई है। DEO सेकेंडरी मलिक एहसान का कहना है कि मज़कूरा रकम स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई। उनका कहना है कि फंड सिर्फ स्कूलों की तामीर नौ पर ही खर्च किए जा सकेंगे। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में रिहायशी प्लाटों को कमर्शियल कन्वर्जन कराने वाले कारोबारी अफराद के लिए बुरी खबर।
LDA نے کمرشلائزیشن فیس کی اقساط پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رولز میں ترامیم گورننگ باڈی سے منظور، جبکہ ایکٹ میں ترمیم کابینہ سے کروائی جائے گی۔ کمرشلائزیشن کرانے والے 2 سال اور 3 سال کی کیٹیگری میں اقساط نہیں کروا سکیں گے۔ کمرشلائزیشن کے حامل رہائشی پلاٹوں کے مالکان کو کمرشل فیس یکمشت ادا کریں گے۔ LDA نے گورننگ باڈی کے اجلاس میں خصوصی ایجنڈا پر وزیر اعلیٰ سے منظوری لے لی۔ رولز میں 2 سال کی اقساط چیف ٹاؤن پلانز جبکہ 3 سال کی اقساط DG کا مینڈیٹ تھا۔ LDA نے شہریوں کی جیبوں سے DC ریٹ کا اضافہ بھی نکلوانے کے لیے اقساط پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ کوئی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان تو کوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف سراپا احتجاج۔ ڈیلی ویجر ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ لیے پنجاب بھر سے پولیو ورکرز نے 7 کلب چوک پر دھرنا دے دیا۔ پنجاب بھر سے پولیو ورکرز نے اپنے مطالبات کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 3 سال کانٹریکٹ کے حامل ملازمین کو 2 سال بعد فارغ کر دیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فارغ کیے گئے پولیو ورکرز کا کانٹریکٹ بحال کیا جائے اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ بے روزگار نابینا افراد روزگار کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ نابینا افراد نے کلمہ چوک میٹرو بس ٹریک پر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث کلمہ چوک سے میٹرو بس سروس بھی معطل رہی۔ DSP گلبرگ ذوالفقار بٹ اور نابینا افراد کے مابین مذاکرات کئی گھنٹے چلنے کے بعد کامیاب ہو گئے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد نابینا افراد نے کلمہ چوک میٹرو بس ٹریک سے دھرنا ختم کر دیا۔ مذاکرات یہی ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ کو کہیں نہ کہیں جگہ پہ جو ہے نا لگائیں گے، یا ڈیلی ویجز پہ، یا یعنی کہ ہسپتالوں میں جدھر بھی لگائیں یا وظیفے بنائیں گے۔ داتا دربار میں لنگر کی تقسیم کے دوران فائرنگ سے قتل ہونے والے اصغر کے ورثاء کا کارپوریشن چوک پر احتجاجی مظاہرہ۔ مقتول کے ورثاء کا کہنا ہے 4 روز گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 10 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشنز کی تقرریاں۔ DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے احکامات جاری کر دیے۔ انسپیکٹر سید اسرار حسین انچارج انویسٹیگیشن داتا دربار تعینات ہوئے۔ انسپیکٹر محمد ریاض انچارج انویسٹیگیشن تھانہ باٹا پور تعینات ہوئے، جبکہ انسپیکٹر محمد قمر ساجد انچارج انویسٹیگیشن کاہنہ تعینات ہوئے۔ انسپیکٹر اعجاز رسول انچارج انویسٹیگیشن ڈیفینسی تعینات کر دیے گئے، جبکہ سب انسپیکٹر طاہر فاروق انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ہڈیارہ تعینات، سب انسپیکٹر سیف اللہ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ہیر تعینات، سب انسپیکٹر اعجاز علی انچارج انویسٹیگیشن لیٹن روڈ، سب انسپیکٹر نثار احمد انچارج انویسٹیگیشن کلا گجر سنگھ تعینات کر دیے گئے۔ FIA کی بڑی کارروائی۔ کارپوریٹ کرائم سرکل یونٹ کا غیر قانونی ہنڈی حوالہ پر چھاپہ کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ غیر قانونی کاروبار میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں انوار الحق، محمد یوسف اور فیضان علی شامل ہیں۔ FIA چھاپہ مار ٹیم میں انسپیکٹر رانا اعجاز، انسپیکٹر علی رضا سمیت دیگر اہلکار شامل ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اقلیتی MPA خلیل طاہر سندھو کا شراب کے تمام پرمٹ واپس لینے کا مطالبہ، اپنے سمیت تمام اراکین کا شراب ٹیسٹ کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی زیر صدارت 2 گھنٹے 25 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ غیر مسلموں کو شراب کے پرمٹ دیے جانے پر اقلیتی MPA خلیل طاہر سندھو نے تمام پرمٹ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، شراب پرمٹ کی بدنامی کی کلنک ہمارے اوپر سے اتاری جائے، اقلیت کے نام پر پرمٹ کو ختم کیا جائے، مجھ سمیت تمام ارکان اسمبلی کے شراب ٹیسٹ کرائے جائیں۔ بائبل مقدس اور قرآن شریف میں شراب حرام ہے۔ خلیل طاہر سندھو کا کہنا تھا شراب کا ٹیکس ہماری تنخواہوں میں شامل ہے، تو کیا ہم سب حرام کھا رہے ہیں؟ صوبائی وزیر راجہ بشارت نے کہا، آپ نے خود کہا یہ ٹیکس وفاق وصول کر رہا ہے تو آپ اسے ختم کریں۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان اسمبلی ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی سے ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ چودھری اختر خلیل طاہر سندھو کے درمیان بھی تلخ جملوں کا استعمال ہوا۔ نقطہ اعتراض پر خلیل طاہر سندھو نے ایوان سے کہا، اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے میری پہلے اجلاس میں بے عزتی کرائی۔ وزیر اعلیٰ نے CCPO کو کہا کہ 3-4 بندے مار دو۔ راجہ بشارت نے اپنے ریمارکس پر دل آزاری پر معذرت کر لی۔ سبطین خان نے کہا کہ ہاؤس کے وقار کو عزت و احترام سے چلانا ہے، ایجنڈا پھاڑنے اور ایوان کے تقدس کا دور بھی دیکھا ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ پولیس ایوان میں آئے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں میرے حکم پر عمل کریں۔
जहां कानून की हुक्मरानी ना हो वहां करप्शन होती है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी तक मईशत ठीक नहीं होगी। इमरान खान के खिताब के दौरान पिंडाल में लगाई गई बेशतर कुर्सियां खाली थीं। ज़राए के मुताबिक पिंडाल में 2000 से ज़ायद कुर्सियां रखी गईं। आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में मुल्क भर से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने शिरकत की। चेयरमैन रेसलिंग एसोसिएशन नदीम पहलवान का शाहदरा अब्दुल रशीद के अखाड़े का दौरा। चेयरमैन रेसलिंग एसोसिएशन नदीम पहलवान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मेहर अली अकबर से। जी मेहर अली, आगाह कीजिएगा। जी, मैं शाहदरा अब्दुल रशीद के अखाड़े में मौजूद हूँ और आपको बताऊँ कि चेयरमैन रेसलिंग एसोसिएशन नदीम पहलवान ने इस अखाड़े का दौरा भी किया है और जो उभरते हुए रेसलिंग के खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई भी की है। इस वक्त मेरे साथ नदीम पहलवान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, जो रेसलिंग के उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको आप क्या जो है वो कहना चाहेंगे और उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? गवर्नर पंजाब ने हमें जनाब इस पर ड्यूटी लगाई है। जो मैं सारे पहलवानों को लेके गया था गवर्नर साहब के पास, उन्होंने कहा जी 10 मॉडल खाड़े हम बना के देंगे। इसी वाले से मेरे साथ हसन पहलवान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि आप जो रेसलिंग के जो अभी खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं उनमें कैसा जोशो जज्बा देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह ਜਿਹੜੇ भी पहलवान ने जी ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ फैसले चौधरी साहब के खाड़े रेसलिंग कर रहे हैं। ठीक है मेहर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।